हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं कोविड-19 को डिस्कस। ठीक है ना। कोविड-19 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है पिछले साल भर से। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में कि इससे आने वाले हर तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, इवन आपका चाहे वो यूपीएससी हो, हर तरह के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है ना। तो आज हम जो अपनी 28 सितंबर की करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग करने वाले हैं कोविड-19 को डिस्कस। मैंने कोशिश की है टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कोविड-19 के जितनी भी मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी जानकारी हो सकती है अच्छी अच्छी एग्जाम में आने लायक, वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी, तो आप मुझे लिखे हुए नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दें, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। नीचे टेलीग्राम का चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में वहाँ पे भी सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहती हैं। ठीक है जी। चलिए जो है आज का जो है टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। ये चाइना में मिला था, हम सबको पता है, और लगभग सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा। बहुत ही ईजी सा और सिंपल सा इसका आंसर है वुहान में फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहला स्पॉट किया गया था कोरोना वायरस पॉजिटिव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कि कोरोना वायरस का नाम जो है वो कहाँ से पड़ा है। ये ड्यू टू इट्स क्राउन लाइक प्रोजेक्शन से हुआ है, ड्यू टू द लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, या नन ऑफ द अबव। आपने देखा होगा अगर नेट वगैरह पे या व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो आई होगी कि जो आपका कोरोना वायरस होता है वो ना कुछ इस तरीके से दिखाई दिया होगा आपको, है ना। ऐसा कुछ प्रोजेक्शन होता है उसका, कि एक बॉल सी होती है और उसके साइड में जो है इस तरीके से ये बने रहते हैं। तो ये जो बने हुए हैं ना, दे आर लाइक क्राउन। ये ना जैसे क्राउन होता है ना सर पे, तो ये इस तरीके से नुकीले टाइप बने हुए हैं। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। अब क्राउन लाइक प्रोजेक्शन से कोरोना का क्या मतलब है सर, ये तो कुछ समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हो आप। तो मैं आपको बता दूं कि लैटिन भाषा में क्राउन को कोरोना कहते हैं। तो बस वहीं से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, लैटिन भाषा में जो क्राउन होता है उसको कोरोना कहा जाता है। और जो ये कोरोना वायरस है, इसका जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं जब इसको बहुत ही क्लोज से, तो इसकी जो सतह हमें दिखाई देती है वो इस तरीके से क्राउन लाइक दिखाई देती है, क्राउन प्रोजेक्शन की तरह दिखाई देती है। तो इसी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। क्राउन का मतलब लैटिन में कोरोना होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं फटाफट। अपना तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। ए बी सी या डी में जल्दी जल्दी बता दो। कि कवर योर नोज एंड माउथ, जब छींकते हैं आप उस टाइम पे। वॉश योर हैंड्स, ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, विजिट डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स, और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कुछ बच्चे इसका आंसर डी भी करेंगे, उन्हें लगेगा तीनों चीज़ अच्छी है, तीनों चीज़ सही बता रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो सिर्फ ए है। इससे और इससे कोई मतलब नहीं है कोरोना वायरस के प्रिकॉशन से। प्रिकॉशन वही होते हैं जो आपको लेने हैं। अब भाई अपनी नाक जो है वो ढक के रखें, मुंह ढक के रखें, छींकते हुए अपना मुंह ढक के रखें, और अपने हाथ जो है टाइम टू टाइम धोते रहें। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले लगभग 1 साल से ये सब कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स। COVID-19 occurs in all age group. Coronavirus infection is mild in children. Old person and person with pre-existing medical conditions are at high risk to develop serious illness. या सारे, all of the above। जल्दी बताओ इसका फोर्थ का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको कि आपको पता होगा कोरोना वायरस है जो हर एज ग्रुप में होता है, चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 99 साल का बूढ़ा हो, वो उन दोनों को हो सकता है। हाँ जी, ये बात सही है कि कोरोना वायरस जो है इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन। जो 1 से 10 साल के बच्चे हैं उनको कम होने के चांसेस रहते हैं कोरोना वायरस, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है। और ये बात भी सही है, सी भी सही है, कि जो बड़े लोग हैं या जो लोग हैं जिनको बीमारियां, मेडिकल कंडीशंस पहले से ही रही है, लाइक आपका ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, लंग डिजीज़, डायबिटिक, हार्ट डिजीज़, अगर इस तरीके के रहे हैं तो वो लोग हमेशा हाई रिस्क में रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डेथ भी जो है इन्हीं
लोगों की हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, अदरवाइज लोग जो हैं काफ़ी सारे रिकवर भी हो रहे हैं इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट अपना। हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? मोर देन 50, मोर देन 100, मोर देन 150 या मोर देन 200? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा मोर देन 200, क्योंकि WHO ने 11 जून 2016 को, सॉरी 2016 क्यों क्या, 11 जून 2020 को एक डाटा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 216 कंट्रीज़ में अभी तक कोरोना वायरस जो है वो फैल चुका है। उसके बाद ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा नहीं दिया गया WHO की तरफ से। तो हमें यही ध्यान रखना है कि WHO ने जो डाटा दिया है वो 216 का दिया है, और ये उससे भी ज़्यादा अगर हमारी कंट्रीज़ हैं तो उनमें भी ये पूरी दुनिया में ही फैल चुका है, कोई भी देश इससे बचा नहीं है अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं फटाफट। How many days of lockdown announced by the Prime Minister of India on first phase starting from 24th March 2020? जल्दी बताओ, ये 7 दिन का लॉकडाउन किया था सबसे पहला, 60 का किया था, 21 का या 100 का? जल्दी बताओ, ये तो बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, आप लोगों ने जिए हैं वो लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन कितने दिन का हुआ था, फटाफट बताओ। जी हाँ, 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था सबसे पहला, जो अगर याद हो आपको। जनता कर्फ्यू आपका 22 तारीख को लगा था, और उसके बाद 24 तारीख से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था कि रात को 9 बजे, और ये सारा टाइम बता के कि इससे निकलना बंद। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इन? ये स्टार क्वेश्चन है कोविड-19 का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 100% आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जनवरी 2020, 1 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2019 या 28 फरवरी 2020? तो मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर है 30 जनवरी 2020 को केरला में, केरला के त्रिशूर, एक त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो है पाया गया था। केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पहला केस जो है हमारा पॉजिटिव आया था, और वो एक बच्चा था जो चाइना से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री रही थी। इवन दो हमारा दूसरा पॉजिटिव केस और तीसरा पॉजिटिव केस भी केरला से ही पाया गया था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है ना, तो हमारा जो पहला कोविड-19 पॉजिटिव केस था वो केरला से था। चाइना की हिस्ट्री थी उस बच्चे की, क्योंकि चाइना में पढ़ता था या ट्रैवल किया था उसने, जो भी था वो पॉजिटिव आया था, और उसका जो डिस्ट्रिक्ट था वो त्रिशूर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 8th। Which of the following test consider as a gold standard test for diagnosing COVID-19? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी स्टार क्वेश्चन है कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो किसे कहा जाता है कोविड-19 डायग्नोज करने के लिए? ये रियल टाइम RT PCR है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ELISA एलिशा है। इन चारों में से कौन सा होगा? कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट लगा के, बट मैं बता दूं आपको इसका आंसर है रियल टाइम RT PCR टेस्ट। अगर कोई मेरे को यहाँ पे हिमाचल या उत्तराखंड से देख रहा है तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि जब अदर स्टेट से लोग हिमाचल या उत्तराखंड में जा रहे हैं, अब तो वो चीज़ हटा दी गई है, लेकिन कुछ टाइम पहले, अब से 2-3 हफ्ते पहले तक भी ये चीज़ थी कि अगर आप लोग हिमाचल या उत्तराखंड में घूमने या किसी भी काम से जा रहे हैं तो आपको RT PCR टेस्ट दिखाना होता था कोविड-19 का, कि वो नेगेटिव है आपका, तभी आपको उस स्टेट में एंट्री मिलती थी, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। जो लोग एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट लेके जाते थे उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अगर कोविड-19 का कोई है तो वो ध्यान रखना है, उसका नाम है रियल टाइम RT PCR टेस्ट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। सार्स नोवल कोरोना वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मुझे इसका आंसर आप लोग करें, अगर पता है तो। नहीं पता है तो मैं बता ही दूंगा फिर। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि सार की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? ये सार्स जो यहाँ पे लिखा है इसकी फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? तो मैं बता दूं आपको, इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, ये ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कहा जाता है, इसे पूरा नोवल कोरोना वायरस कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका आंसर जो है वो RNA आपका वायरस है। क्यों? क्योंकि ये जो है मैमल्स और बर्ड्स में पाया जाता है, इस वजह से, है ना। और आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है बैट से फैलता है, तो ये RNA वायरस फैमिली से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं आज का। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस कोजिंग कोविड-19? अभी जस्ट मैंने एक तरह से डिस्कस किया आप लोगों के साथ, अगर आपको पता है तो बताओ। A नोवल कोरोना वायरस, B सार्स कोविड-2 या C कोरोना वायरस या D कोविड-19 वायरस? इन चारों में से इसका क्या होगा? मैं टाइम दूंगा इसमें आपको,
बताने के लिए कि भाई इसका जो है आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ फटाफट, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका सार्स CoV-2, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसका नाम दिया गया, और ये 11 फरवरी को ICTV ने रखा था, ठीक है ना। ICTV वो एक चीज़ है जो आगे भी क्वेश्चन आएगा ICTV से, तो मैं उस टाइम पे आपको डिस्कस करूंगा इस चीज़ के बारे में। तो ICTV ने 11 फरवरी 2020 को ये प्रॉपर नाम इसका दिया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ध्यान रखना है, जो ऑफिशियल नेम है कोविड-19 का वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टार क्वेश्चन है, अच्छी जगह अच्छे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11th। वायरसेस आर नेम्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, अगर आपने सुन लिया या हिंट ले लिया था तो आप इसका मेरे को आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। अभी जल्दी से बता दो अगर आपने इस चीज़ का जो है हिंट ले लिया था और आपको पता है। ICTV, WHO, CDC या यूनिसेफ। और इसका आंसर जो है बच्चे WHO लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे जिन्हें पता नहीं है, लेकिन वायरस का जो नेम रखती है वो ICTV जो है वो रखते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ये नेम करती है किसी भी वायरस को। और जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अभी बताया था कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये नाम भी हमारा ICTV के द्वारा रखा गया था 11 फरवरी 2020 को। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि वायरसेस के जो नेम है वो कौन रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। कई बार इस चीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। इंडिया, USA, चाइना या रशिया। मैंने 2 या 3 बार जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उसमें बताया है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से कि किस देश ने सबसे पहले जो है अपना कोविड-19 वैक्सीन बना ली है, और वहाँ के राष्ट्रपति की बेटी को सबसे पहले ये चीज़ लगाई गई थी। यस, योर आंसर इज़ राइट, रशिया उसका आंसर है। और उस वैक्सीन का जो नाम था वो भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसके नाम पे है स्पुतनिक V, ये उस वैक्सीन का नाम था। ये कई बार हम ये क्वेश्चन 2 या 3 बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो रशिया का आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ द इंडियन रिपोर्टेड द फोर्स दैट ड्यू टू कोविड-19। रिपोर्टेड द फोर्स नहीं आएगा, ये डेथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस 19, ठीक है। तो इसका आंसर केरला होगा, महाराष्ट्र होगा, दिल्ली होगा या कर्नाटका होगा। ये आंसर जल्दी फटाफट मेरे को दो। ये ध्यान कर लेना, ये फोर्स नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी। ये फर्स्ट डेथ है, फर्स्ट डेथ दैट इज ड्यू टू कोविड-19। इसका आंसर बच्चे या तो महाराष्ट्र लगाएंगे या केरला लगाएंगे, इवन दिल्ली भी सोच सकते हैं। रीज़न उसका ये है कि केरला में सबसे पहला केस पाया गया था, इस टाइम महाराष्ट्र में और दिल्ली में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। बट आपको बता दूं उसका आंसर जो है वो कर्नाटका है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, सबसे पहली डेथ जो है कोरोना वायरस की वजह से वो कर्नाटका स्टेट में हुई थी, ठीक है। वो जो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी कर्नाटका वाले की, वो सऊदी अरब से थी, ठीक है। वो सऊदी अरब से कोई आए थे, उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरब की थी। वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज आउटसाइड ऑफ चाइना। चाइना के बाहर पूरी दुनिया में कहाँ पे सबसे पहला जो केस है वो देखा गया था। इटली, USA, स्पेन या थाईलैंड। जल्दी से आंसर करो उसका भी। 14th का आंसर। ये बहुत सारे स्टार क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब सारे स्टार क्वेश्चंस है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपसे पहले कर चुका था, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो सारे स्टार क्वेश्चंस होंगे। जल्दी फटाफट इसका आंसर करो। हाँ जी, जल्दी जल्दी करेंगे सभी आंसर इसका। जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर है थाईलैंड। ओके, थाईलैंड में चाइना के बाद सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला कोविड-19 जो पॉजिटिव केस देखा गया था वो थाईलैंड में देखा गया था। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज 1 to 7 days, 2 to 14 days, 4 to 21 days या 3 to 28 days। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट के रडार में आए हैं, उसके साथ आए हैं, और आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कब से कब तक रह सकता है। तो उसका आंसर है 2 से 14 दिन तक। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट से मिला हूं और मैं 4 दिन बाद अपना टेस्ट करा के देखूं और वो नेगेटिव आया है तो मैं सोच लूं कि मुझे नहीं है।
14 दिन के बाद तक, 14 दिन तक भी आपके अंदर वो पॉजिटिव आ सकता है। तो 14 दिन के बाद अगर आप करा रहे हैं और 14 दिन के बाद वो नेगेटिव आ रहा है तो आप समझिए कि नेगेटिव है, अदरवाइज आप 14 दिन तक भी करवा के देख सकते हैं और वो पॉजिटिव आ सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसे कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16th। इन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स फॉर कोरोना वायरस प्रिफर्ड इथेनॉल कंटेंट इज, कितना होना चाहिए एथेनॉल मतलब उसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में? तो उसका आंसर मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो रही है, मेरे को अच्छी नहीं लगती है करंट की वीडियो लंबी हो। उसका आंसर है मोर देन 60%। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 17th आज का। इन कोरोना वायरस विच जोन रिफर्स एज हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट जो है किस जोन को कहा जाता है कोरोना वायरस में? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको भी। इसका आंसर है रेड जोन। क्यों? क्योंकि रेड जोन जो है हॉटस्पॉट माने जाते हैं जिन जिलों को शामिल किया गया है जहाँ पे कोविड-19 बहुत ही बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं। अगर आप वो एक जो भारत का एक मैप है, मेरे से पता नहीं कैसा बना है, सॉरी, लेकिन जहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े जो हैं, अगर आप मैप उसमें देखते हैं तो ऐसे बड़े बड़े जहाँ पे दिखते हैं आपको, जब खोल के देखते हैं कि कहाँ पे कितने हैं, तो ये सारे हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। तो इसीलिए जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं उन्हें हम रेड जोन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज जोन जो नॉन हॉटस्पॉट्स होते हैं जिन जिलों में कम होते हैं केसेस, और ग्रीन जोन होते हैं जहाँ पे पिछले 21 दिन से, जिस डिस्ट्रिक्ट में पिछले 21 दिन से, भी अच्छे क्वेश्चन है। ग्रीन जोन वो है जिस डिस्ट्रिक्ट में पिछले 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है, उसे ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 18 ले लें आज का। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? मैं बता चुका हूँ, ये 22 मार्च को किया गया था। ठीक है ना, सबसे पहला जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च को किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखने वाला है क्योंकि सबसे पहली चीज़ इंडिया में जनता कर्फ्यू से स्टार्ट हुई थी और 24 के बाद से फिर आपका लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। 19th क्वेश्चन, व्हेन डिड द इंडियन एयरफोर्स फ्लावर शावर ऑन कोरोना वायरस वॉरियर्स? जो है कोरोना वायरस वॉरियर्स पे जो है एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने किस दिन अपने जो है फूल बरसाए थे? वो था 3 मई 2020। उससे पहले आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी कि हमने जनता कर्फ्यू वाले दिन थालियां बजाई थी अपने बाहर निकल के कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए, और जो उससे लड़ाई लड़ रहे थे उन पेशेंट्स के लिए। उसके बाद हमने दिए जलाए थे एक दिन अंधेरा करके। तो बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, उनमें से ही एक था। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च ऑन विच डेट? अच्छा क्वेश्चन है फिर से। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो किस दिन लॉन्च किया गया था? तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था 2 अप्रैल 2020 को। और आरोग्य सेतु ऐप इस टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कहीं भी जांच होती है कुछ भी और आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, या आपको एक तरह से मतलब अपराधी टाइप माना जाता है कि आपको कहने के बाद भी आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड क्यों नहीं किया हुआ है। तो ये कब आया था? ये 2 अप्रैल 2020 को भारत सरकार की द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आई होप दीज आर द 20 क्वेश्चंस फॉर टुडेज कोविड-19, और आप लोगों को शायद ये पसंद आए हों क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि जितनी चीज़ें हो सकती है कोविड-19 रिलेटेड, चाहे वो वायरस हो, वायरस का नाम कहाँ से आता है, पहला पेशेंट कहाँ देखा गया था, सबसे पहले डेथ कहाँ हुई थी, इस तरह के जितने क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस थे मैंने सारे कोशिश की हैं लेने की इसमें। अब आप पे भैया तैयारी करते रहो और इनके नोट्स जो हैं ज़रूर बनाओ। ठीक है, अब रात को 9 बजे की क्लास आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी सत्यम सर की। ठीक है, जो आपकी टीचिंग ऑफ इंग्लिश चल रही है उसी को वो कंप्लीट करेंगे आगे जाके। तो 9 बजे की क्लास आप वो देख सकते हैं। थैंक यू देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।